नमस्कार। मौसम जलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के किन क्षेत्रों में मौसमी बदलाव रहेगा, कहां पर मौसम शुष्क बना रहेगा। भारत के मैप पर देखें तो एक डब्ल्यू डी उत्तरी राज्यों से होते हुए आगे निकल रहा है और उसका प्रभाव कल राजस्थान के उत्तर पश्चिमी उत्तरी इलाके और कुछ दक्षिण पूर्वी इलाकों में देखने को मिला। यानी डब्ल्यू डी प्लस स्थानीय प्रणालियों की वजह से मध्य भारत से लगाकर उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियाँ और कई जगहों पर अंधड़ वाली गतिविधि के साथ मेघ गर्जन की स्थिति और ओलावृष्टि देखने को मिली, जिसमें राजस्थान के अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ के इलाकों में भी जो है कुछ गतिविधियाँ रात्रि के समय में देखने को मिली। बीकानेर से लगाकर तो कुछ जो है उत्तर पूर्वी उत्तरी राजस्थान के आसपास से लगाकर कुछ दक्षिण पूर्व राजस्थान के क्षेत्रों में भी ऐसी ही घटनाएं जो हैं देखने को मिली छोटे बड़े स्थानों पर। और साथ ही देखें तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास एक सर्कुलेशन बना हुआ है, डब्ल्यूडी से प्रेरित एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। और उत्तरी कर्नाटक, दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी महाराष्ट्र के आसपास भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं मध्य भारत के आसपास भी सर्कुलेशन की स्थितियां हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो ये स्थानीय प्रणालियाँ कई जगहों पर डेवलप होने लगती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर से लगाकर पूर्वी भारत पर भी देखें तो कुछ हलचल वाली गतिविधि वहां पर बनी रहेगी। आने वाले दिनों में पूर्वी मध्य भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कुछ खंड वर्षा की संभावनाएं फिर से बढ़ रही हैं। वहीं देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर से लगाकर कुछ उत्तर पूर्वी बॉर्डर वाले कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में छुट-पुट बूंदाबांदी में गर्जन की स्थिति बन सकती है। लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों में जो है इस दौरान भी मौसम शुष्क बना रहेगा। लेकिन आज भी जो है कुछ उत्तर पश्चिमी हवाओं के साथ मौसम उमस भरा बना रहेगा अरावली रेंज के क्षेत्रों के आसपास। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान के अधिकतम तापमान की बात करें तो 41.75 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 17.30 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम आर्द्रता यहाँ पर 68% रही और न्यूनतम आर्द्रता 22% दर्ज की गई। वायु दबाव 1008 मिलीबार के आसपास और अधिकतम हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक रही और बादलों की आवाजाही का दौर अरावली रेंज में भी देखने को मिला। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान भी कई जगहों पर जो है अलग अलग क्षेत्रों में बादल बनने की संभावना है। तो वहीं अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ के कुछ क्षेत्रों में उस दौरान बूंदाबांदी मेघ गर्जन की स्थिति बन सकती है। कुछ भरतपुर संभाग के आसपास के क्षेत्रों की ओर से कोटा, उदयपुर संभाग के और उससे सटे हुए मध्य प्रदेश के इलाकों के आसपास कुछ मेघ गर्जन वाली स्थिति बनने की संभावनाएं हैं। उसके बाद पुनः मौसम धीरे धीरे शुष्क होने लगेगा, लेकिन यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। आने वाले दिनों में देखें तो अप्रैल के पहले पखवाड़े के दौरान फिर से मौसम खराब होगा और पश्चिम से कई जगहों पर धूल भरी आंधी आने की संभावना। उस दौरान मेघ गर्जन के साथ वर्षा भी होने की संभावना। अलग अलग क्षेत्रों में हल्की मध्यम एक स्थानों पर तेज बूंदाबांदी की या तेज बारिश की संभावना रहेगी। तो कई इलाकों में उस दौरान धूल भरी आंधी के साथ मौसम शुष्क भी बना रहेगा। फिलहाल यहाँ पर देखें तो एक सर्कुलेशन या डब्ल्यूडी से प्रेरित चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास है। ये धीरे धीरे अगले 24 घंटों के दौरान मूव कर जाएगा उत्तर पूर्व की ओर और वहीं हिमालयी राज्यों में बर्फबारी की गतिविधियाँ आने वाले दिनों में भी देखें तो जारी रहेगी। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख से लगाकर हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तरी पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में वर्षा, कहीं बर्फबारी की गतिविधियाँ रहेगी। वहीं हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखें तो आने वाले दिनों में भारी बर्फबारी की संभावनाएं बनी हुई हैं और अभी भी कई जगहों पर जोरदार बर्फबारी की संभावना है। कुल मिलाकर अगले सप्ताह से लगाकर 10 दिनों तक के समय में कई जगहों पर बर्फबारी की जोरदार गतिविधियां देखने को मिलेगी। उसके बाद देखें तो जो भारत के दक्षिणी क्षेत्र हैं वहां से लगाकर भी कई जगहों पर अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियां बढ़ने लगेगी। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान जो समय बीता उस दौरान जो है मौसम जलवास के अनुसार जो मैप दिखाया गया था वो आप देख सकते हैं। जो पीले कलर में है वहाँ पर मेघ गर्जन, बादल बनने, कहीं शुष्क मौसम, कहीं खंड वर्षा, मेघ गर्जन की स्थिति होने की संभावनाएं थी, जिसमें दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र हैं। तो वहीं उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्व के आसपास से लगाकर उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में जहाँ पर ऑरेंज कलर है वहाँ पर कुछ जगहों पर तेज मेघ गर्जन वाली गतिविधि और कहीं ओलावृष्टि, तो कहीं मध्यम और कहीं कहीं इक्का दुक्का स्थानों पर तेज खंड वर्षा की गतिविधियों की संभावनाएं थी। लेकिन फिर भी कई जगहों पर बड़े दायरों में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावनाएं बताई गई थी। ये मैप जो है पिछले 24 घंटों का है, जो आज भी आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, क्योंकि ये 29, 30 और 31 के लिए बनाया गया था, जिसमें विशेषकर 29 से लगाकर 30 मार्च के आसपास के लिए जानकारी थी।
वहीं आने वाले दिनों में देखें तो मौसम फिर से शुष्क होगा, लेकिन फिर से जल्द ही 5-6 तारीख के आसपास आने वाले एक और डब्ल्यूडी का प्रभाव राजस्थान के क्षेत्रों में कई जिलों में देखने को मिलने की संभावना है, जिसके बारे में जानकारी लगभग पिछले 4-5 दिनों से ही आपको लगातार दी जा रही है। और उससे पहले भी कई बार अप्रैल के पहले पखवाड़े के दौरान खराब मौसम की संभावनाएं लगातार मौसम चलावास चैनल पर आपको बताई जा रही है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।